नमस्कार दोस्तों, आर की योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएफएमएस जो वेबसाइट है, पोर्टल है, अभी वर्तमान में वह काम नहीं कर रही है। वेबसाइट नहीं चल रही है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो स्कॉलरशिप का पैसा है विद्यार्थियों का, वह सरकार तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। स्कॉलरशिप का पैसा भी आ चुका है और जो पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, इन सभी की पेंशन भी सरकार की तरफ से बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जो स्कॉलरशिप का पैसा है और पेंशन का पैसा है, घर बैठे आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? क्या आप अब पीएफएमएस की वेबसाइट से अपना पैसा चेक कर पाएंगे जैसे आप पहले कर सकते थे? वेबसाइट कब तक चलेगी और कब आप अपना ये पैसा चेक कर पाएंगे? इसी विषय पर हम आपको आज ये जानकारी देने जा रहे हैं। क्या वेबसाइट चल रही है फिर नहीं चल रही है? यदि चल रही है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखा देते हैं। और देखिए, यह जो आप स्टेटस देख रहे हैं पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ पर हमने पहले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया था जब बैंक खाते पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो जब आप अपनी पेंशन का पैसा देखेंगे तो इस प्रकार से आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हम आपको इस पर्पज़ से दिखा रहे हैं कि जो पेंशन का पैसा था वह पहले ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, चाहे वह विकलांग हो, विधवा हो या फिर कुछ अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हो। किसी पेंशन का जो पेंशन का पैसा है वह पहले ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 3,000 रुपये आप अमाउंट देख सकते हैं। और देखिए किस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। पेमेंट सक्सेस का जो एसएमएस आया है वह आया था यहाँ पर अपडेट निकल कर। जो बैंक ट्रांजैक्शन है वह है 20/3/2025 और जो क्रेडिट डेट है वह भी है 20/3/2025। यानी कि आप कह सकते हैं 20 मार्च 2025 की तारीख में लाखों ऐसे विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए, जो पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के है तो उस पर अलग अलग राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं या स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हैं, अलग अलग राज्य के विद्यार्थी, वे पीएफएमएस के माध्यम से अपना ये पैसा चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो हम आपको स्टेटस दिखा रहे हैं पेंशन का, ये हरियाणा राज्य का है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है स्कीम, स्कीम में लिखा है स्कीम कोड में एचआर, एचआर का मतलब हरियाणा। और 176 जो आप लिखा देख रहे हैं ये है पेंशन यानी कि डिफरेंटली जो विकलांग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनका स्कीम कोड है हरियाणा राज्य का 176। और एचआर का मतलब आप समझ गए कि हरियाणा राज्य की ये स्कीम है। तो देखिए, आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं पेंशन लाभार्थी या विद्यार्थी, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्य के, या किसी भी आप स्कीम का पैसा चेक करना चाहते हैं तो आप पीएफएमएस के पोर्टल पर आकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक यही पर्पज़ था आपको दिखाने का कि जो पेंशन का पैसा है वह बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, अभी आपने देखा था जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था, उनका पेंशन पेमेंट स्टेटस। अब जो आप देख रहे हैं 3,000 रुपये पेमेंट का, ये एक जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके बैंक खाते में भी ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, लिखा हुआ है और ये भी हरियाणा राज्य का ही है। देख सकते हैं HR 171 जो है वह जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं की पेंशन स्कीम चलाई जाई है उनके लिए ये स्कीम कोड है। और यहाँ पर आप स्कीम का नाम भी देख सकते हैं, इसका लिखा है असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट वुमन एंड मदर। ये एक स्कीम योजना सरकार तरफ से चलाई जा रही है जो कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को, जिसके अंतर्गत ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखिए, 3,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट लिखी गई है और ये पैसा किस तारीख में ट्रांसफ़र किया गया है सरकार तरफ से लाभार्थियों के बैंक खातों में। तो यहाँ पर ये तारीख देख सकते हैं, 2 तारीख अपडेट की गई है। पहला है ट्रांजैक्शन डेट और दूसरा है क्रेडिट डेट, जो यानी कि दोनों की तारीख एक ही है। तो इस तारीख में ये भुगतान सरकार तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हों या हरियाणा के या अन्य किसी राज्य के पेंशन लाभार्थी, तो आप पीएमएस के पोर्टल से ही चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेंशन का पैसा है वह पहले ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो देखिए, अब बात करते हैं
यहाँ पर जो अभी आपने देखा, ये हमने पहले स्क्रीनशॉट लिया गया था प्रूफ के साथ। यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो पैसा है वह पहले ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब हम आपको ऑनलाइन ये जानकारी दे देते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं यदि वेबसाइट चल गई है। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS। जी हाँ, PFMS। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्कॉलरशिप का पैसा है वह सरकार तरफ से बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वह पैसा भी आप इसी पोर्टल से चेक कर पाएंगे। अब बात यह है कि अभी फ़िलहाल ये वेबसाइट चल रही है फिर नहीं चल रही, हम आपको ये जानकारी ऑनलाइन दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर PFMS लिखा है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। अब देखिए, ये वेबसाइट यहाँ तक तो अभी ओपन हो रही है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लिखा है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये PFMS की वेबसाइट है। अब ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इन पर हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे क्लिक किया ये सभी ऑप्शन यहाँ से ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा पेमेंट स्टेटस का ये आइकन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा अपना स्कॉलरशिप का या पेंशन का पैसा या अन्य स्कीम का पैसा चेक करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आने के बाद अब आपको दोबारा से हम यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। देखिए, ये सभी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो उसमें से क्लिक करना है DBT। जी हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ज़्यादातर गवर्नमेंट इसी के माध्यम से ही अब जो पैसा है वह लाभार्थियों को देती है। तो DBT स्टेटस ट्रैकर पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा चुका है ट्रैक DBT सर्विस इज डाउन टिल 31/3 और 2025। यानी कि अभी जो ये DBT की ट्रैक वेबसाइट है, जो सर्विस है, ये अभी उपलब्ध नहीं है, ये वर्क नहीं कर रही है। अब जो वर्क करेगी ये 31 तारीख के बाद ही वर्क कर पाएगी, तो उसी समय आप ये पैसा अपना चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। चाहे आप स्कॉलरशिप का पैसा चेक करना चाहते हो, पेंशन स्कीम का या PM किसान योजना का या फिर अन्य किसी स्कीम का आप अपना पैसा चेक करना चाहते हैं, तो जब तक ये वेबसाइट नहीं चलेगी तो पैसा आप चेक नहीं कर पाएंगे। और ये वेबसाइट चलेगी 31 तारीख के बाद ही, तो 31 तारीख के बाद यहाँ से आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं। अभी ये वेबसाइट मेंटेनेंस में चल रही है, कुछ इसमें बदलाव किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा आ रहा है। तो जैसे ही ये मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप अपना पैसा चेक कर पाएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, जैसे हमने आपको कहा कि यूपी में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो पेंशन का पैसा है वह भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बस एक यही तरीका है कि आप अपने बैंक में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट कराकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपना पैसा चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पैसा बैंक खाते में पहुँचा है फिर नहीं पहुँचा, या अभी पेंडिंग में ही है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।